अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो गाइस, आरजे फॉरेक्स के साथ मैं आपकी खिदमत में एक दफा फिर हाजिर हुआ हूं, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है वो है कि मार्केट को हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, मार्केट से हम किस तरह से अपने सिग्नल जनरेट करके हम अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे काफी दोस्त जो हैं वो परेशान होते हैं कि यार काफी ग्रुप्स का वेट करते हैं कि कब सिग्नल आते हैं, और बाज औकात वो सिग्नल रॉन्ग भी होते हैं, उनके ऐसे लेट हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी का छुटकारा यही है कि हम आज आपको बताएंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरह से ट्रेड करते हैं और वो मार्केट को किस बिहाफ से, किस नजरिए से मार्केट को देखते हैं और मार्केट का ट्रेंड का पता करके उसके अंदर एक अच्छी सी एंट्री लेकर एक अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब ये देखें कि मार्केट को देखने का अंदाज और मार्केट को देखने का नजरिया ये है कि मार्केट ये बहुत ह्यूज मार्केट है। इस मार्केट में कभी भी हम लॉन्ग टर्म नहीं बैठ सकते, हम लॉन्ग टर्म ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि मार्केट, ये एक मार्केट बहुत ही पेंडेमिक मार्केट है और बहुत ही इमोशंस वाली मार्केट है, और मार्केट का कभी भी कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि मार्केट में ऐसे हालात आते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कोरोना वायरस का अटैक हुआ था मार्केट, तो मार्केट पूरी क्रैश हो गई थी। मार्केट का ट्रेंड का पता नहीं चल रहा था, मार्केट की मूवमेंट का पता नहीं चल रहा था। तो यही बहुत सारी चीजें होती हैं कि मार्केट में हमेशा शॉर्ट टर्म एंट्री लेनी चाहिए। आपने एंट्री ली, अच्छा, शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन में फर्क ये होता है कि शॉर्ट पोजीशन जो होती है वो हमें जस्ट पिप्स कलेक्ट करने होते हैं। हमने एंट्री ली, हमने अपना टारगेट सेट किया, हमने एंट्री ली, एनालाइज किया, मार्केट में सिग्नल का वेट किया, मार्केट ने हमें सिग्नल दिया, हमने एंट्री ली और एक अच्छा सा प्रॉफिट गेन करके हमने अपना टारगेट पूरा करके हम निकल गए मार्केट से। उस दिन हमें और कोई ट्रेड नहीं करनी। ये होता है एक शॉर्ट टर्म। अच्छा, लॉन्ग टर्म पोजीशन हमें वहां करनी चाहिए जब हम देख रहे हैं कि मार्केट एक ऑलरेडी क्रेश्ड पोजीशन में, एक ऑलरेडी पूरी दुनिया जब उसे सेल कर रही है और वो मार्केट बहुत ही उसके क्रैश हो चुकी है, उसकी सत्यानाश मार्केट का हो चुका है। तो हमें वहां पर उस चीज को, जैसे ऑयल आया था 0 के ऊपर 8 के ऊपर आया था, तो हमें ऑयल को वहां से लॉन्ग टर्म में पोजीशन, अब जैसे यूरो यूजी 1.06 पर आया था तो हमें वहां से लॉन्ग टर्म पोजीशन लेनी थी। अभी जैसे जीबीपी यूएसडी 1.14 के ऊपर आया था, हमें वहां पर लॉन्ग टर्म एंट्री लेनी थी, मगर हमने वहां पर नहीं ली। हमने ली थी तो अच्छा प्रॉफिट मिला, हम बुक करके हम निकल गए। जब भी मार्केट आपको देने आती है ना प्रॉफिट, तो आप उसे फौरन जो है ना डर की वजह से बुक करके आप मार्केट से निकल जाते हैं। अच्छा, एक बात और नोट करें कि मार्केट के कभी भी अगेंस्ट में नहीं बैठे। अब जैसे मार्केट ने, आपने एंट्री ली, पोजीशन ली, और अगर मार्केट ने आपकी पोजीशन के हिसाब से आज जो आपने सिग्नल लगाया था, जो आपने को मार्केट ने सिग्नल दिया, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने आपको सेल दिया या बाय दिया, और मार्केट ने आपके हिसाब से वो लेवल आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया, वो लेवल आपने जो बनाया उससे मार्केट अगर निकल गई आपके अगेंस्ट, तो उसको फौरन वहीं पर क्लोज कर दें, स्टॉप लॉस का वेट ना करें, फौरन उसे क्लोज कर दें। क्योंकि मार्केट जब अपना डायरेक्शन चेंज करती है, अपना ट्रेंड चेंज करती है, तो उसी ट्रेंड और उसी रिथम के ऊपर जारी होती है। हमारी गलती ये होती है कि हम उसे दिलासा दे रहे होते हैं, नहीं यार आज अभी आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी। तो अभी मार्केट को देखने का मैं आपको बता रहा हूं, और मार्केट को हम शॉर्ट टर्म लेंगे और मार्केट को शॉर्ट टर्म एंट्री लेंगे, और हम इसको टाइम फ्रेम M15 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। और ये देखेंगे हमने मार्केट, अब ये देखें, एक यहाँ पर आपने सपोर्ट लगानी है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। अभी हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लगाया, एक सपोर्ट, हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लगाएंगे। अभी ये देखें, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। अभी हमें एंट्री सिग्नल कैसे मिलेगा? अब प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं कि मार्केट को, फ्यूचर का पता करने के लिए प्रीवियस मार्केट को उस लेवल पर लाते हैं। अब यहां पर देखें कि मार्केट ने रिजेक्शन दिया, मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट इस यहां पर मार्केट ने रिजेक्शन दी। अभी ये आप देख रहे हैं मार्केट ने रिजेक्शन देकर पिन बार बनाई। अभी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, ये देखें। तो मार्केट अभी आप यहां पर अगर सेल की एंट्री लेते हैं तो आप अपना एसएल यहां पर रखें, इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर। अभी आपकी एंट्री कहां है? 1859 से एंट्री है, तो आपका एसएल होगा
1881। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे और अगर आपका ये इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट निकल जाती है तो आपने यहां पर क्लोज कर देना है। अब मार्केट आपकी यहां से निकल जाती है, आपने सेल की एंट्री ली, इस लेवल को मार्केट ने अगर ब्रेक करती है तो हम फिर बाय की पोजीशन लेंगे और फिर इसके नीचे हम एसएल लगाएंगे। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने रिट्रेस किया और मार्केट सीधा डाउन आ गई। ये देखिए मार्केट सीधा डाउन आ गई। अब जैसे ही मार्केट डाउन आई तो मार्केट यहां पर दोबारा आई, यहां पर मार्केट ने दोबारा से एक डाउन आई, मार्केट ने यहां से रिजेक्शन दी। अब मार्केट ने यहां से रिजेक्शन दी तो इसका मतलब चला कि मार्केट का यहां पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और मार्केट ने यहां पर ये देखें पिन बार भी बनाया और सपोर्ट के ऊपर पिन बार बनाया। इसका मतलब है कि ये एक अच्छी एंट्री है बाय की पोजीशन। अब हम वेट करेंगे। अब मार्केट जैसे दोबारा मार्केट ने रिटेस्ट किया, इस चीज को रिटेस्ट करके मार्केट ने रिजेक्शन दिया अपसाइड के ऊपर, तो अभी हम यहां से बाय 1.18 से हम बाय लेंगे और हमारा एसएल होगा 1.1786। अब जैसे मार्केट हमारे प्रॉफिट में आई तो हमने मार्केट को यहां पर बुक कर लेना चाहिए। अब प्रॉफिट का रेशो होता है 10 पिप्स टू मिनिमम जो होता है शॉर्ट टर्म में वो 20 पिप्स होता है, 10 से 20 पिप्स, 20 से 40 पिप्स। अगर आपने यहां पर अभी आपने लगाया था 18 से 18.10 के ऊपर आपकी मार्केट आई और आपने टीपी शिफ्ट कर दें 18.20 की और आपने एसएल अपना एंट्री पॉइंट पर शिफ्ट कर दें। अब जब आप 18.20 पे आए मार्केट तो आपने इसका टीपी 18.30 पे कर देनी है। 18.30 पे आपने टीपी शिफ्ट कर देना है और एसएल ने आपने टीपी 1 पे मॉडिफाई करके शिफ्ट करना है। अब ये देखें कि मार्केट फिर जैसे मार्केट अप ट्रेंड में आई और मार्केट दोबारा उसी लेवल के ऊपर आई, ये वाला लेवल देख रहे हैं रेजिस्टेंस। अब यहां पर मार्केट दोबारा आई और मार्केट ने ऊपर भागने की कोशिश की मगर मार्केट ने दोबारा नीचे क्लोजिंग दी और मार्केट ने एक ये डोजी बनाया, तो ये एक सेल इंडिकेशन है। अब यहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर इस चीज को सेल करेंगे और इसी प्रीवियस कैंडल के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर इसको ऐसे लगाएंगे। अभी एंट्री हमें मिली 18.56 से तो हमारा एसएल होगा 18.71 का। अब मार्केट ने ये देखें मार्केट डाउन आई, फिर मार्केट अप गई। अब मार्केट इमोशंस पैदा कर रही है कि आपको ट्रेड या नहीं यार, ये ट्रेड जो है ना अगेन जाएगी, ऊपर जा रही है दोबारा से। ये मार्केट इमोशंस की मार्केट है, आपको मार्केट बिल्कुल इमोशन में डालेगी, आपको कहेगी नहीं यार क्लोज कर दो क्लोज, मगर आपने जब टीपी और एसएल आपने लगा दिया तो आपने वेट करना है। अब ये देखें मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक करेगी, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हम इसको ट्रेड को मैन्युअली क्लोज करेंगे क्योंकि मार्केट हमारे हिसाब से सेल की थी, मार्केट ने हमें सेल सिग्नल दिया और मार्केट ने अपना डायरेक्शन अगर चेंज कर लेता है, अगर मार्केट ने इस लेवल को दोबारा ऊपर जाती है, इस ट्रेंड के ऊपर जाती है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ऊपर क्लोजिंग देती है, बाय की पोजिशन में आ जाएगी क्योंकि हमारा सेल का सिग्नल था और मार्केट अगर अपना डायरेक्शन ट्रेंड चेंज करती है तो हम बाय में बैठ जाएंगे, सेल वाली ट्रेड को मैन्युअली क्लोज कर देंगे। तो मार्केट ने कोशिश नहीं की, इसी रेजिस्टेंस से दोबारा मार्केट रिजेक्ट हुई और अभी आप देखेंगे आपकी एंट्री थी 18.56 से और मार्केट आई 18.40, मतलब आपको 25 पिप्स 26 पिप्स आपको मिल गए। अब आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। अब दोबारा मार्केट ऊपर गई, फिर डाउन आई, फिर ऊपर गई, फिर डाउन, फिर दोबारा मार्केट ऊपर आई तो मार्केट ने यहाँ पर आपको दोबारा इसी रेजिस्टेंस के ऊपर तीसरा सिग्नल दिया। सिग्नल देने के बाद आपने इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर एसएल लगाएंगे, दोबारा आपकी एंट्री होगी 18.54 से और एसएल होगा 18.71। अब दोबारा मार्केट ने इस ट्रेंड को रिटेस्ट किया और दोबारा मार्केट डाउन साइड आई। अब जैसे मार्केट डाउन आ रही थी तो हमने अपना टीपी मॉडिफाइड करते एसएल को टीपी के ऊपर शिफ्ट करते गए, एंट्री पॉइंट के ऊपर, फिर टीपी 1, ऐसे हमें एक अच्छा प्रॉफिट मोर देन 50 पिप्स हमें मिले। अब दोबारा मार्केट पहले प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर आई। अब जैसे सपोर्ट के ऊपर आई तो प्रोफेशनल ट्रेडर इस चीज को यहां पर फौरन बाय नहीं करते, वो यहां पर एक इंडिकेशन मार्केट का सिग्नल का वेट करते हैं। अब देखिए मार्केट ने रिजेक्शन दी, कोई खास रिजेक्शन नहीं थी तो मार्केट दोबारा नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ऊपर। डाउन साइड जब मार्केट आई तो मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन हमने रनिंग ट्रेड पे क्लोज कभी भी नहीं करना। आप फेल तब होते हैं जब आप रनिंग ट्रेड के ऊपर
क्लोजिंग का वेट करते हैं। अब यहाँ देखें मार्केट ने हमने क्लोजिंग का वेट नहीं किया, हमने यहाँ पर मार्केट को क्लोजिंग का वेट किया। अब सबर करने का हमें ये नतीजा ये मिला कि मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी और अब हमें यहाँ पर बाय की इंडिकेशन मिल चुकी है। अब हम यहाँ से मार्केट को, क्योंकि रिजेक्शन मिली है सपोर्ट से और मार्केट को सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे 1792 से और हमारा एसएल होगा 1780। ठीक है, 18 पिप्स का हमारा एसएल होगा। तो जैसी मार्केट अब ट्रेंड आई ऊपर आई तो हम यहाँ पर एसएल एंट्री पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर देंगे और हमारा टीपी जो है हम उसे मॉडिफाई कर देंगे और दोबारा हमारी जो लॉन्ग टीपी होगी वो यही होगी 20 to 40 पिप्स। अब ये देखिए मार्केट दोबारा इस लेवल के ऊपर आई और मार्केट ने यहाँ पर दोबारा एक सेल इंडिकेशन दिया। अब मार्केट अभी आप यहाँ से सेल करेंगे यूरो यूएसडी को 1851 से, तो आपका एसएल फिर वही होगा 1871। अब ये मार्केट अभी हम रनिंग, अब जो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी रात को, कल रात को, वो 1839 पे क्लोजिंग दी थी, तो अभी हम यहाँ से फौरन बाय नहीं करेंगे और प्रोफेशनल ट्रेडर इस चीज को कभी भी यहां से बाय नहीं करेंगे। अब प्रोफेशनल ट्रेडर इस चीज का वेट करेंगे, या तो मार्केट दोबारा अगर सेल बनी है तो मार्केट को यहां आना पड़ेगा 1.1790 पर। अब जब मार्केट 1.1790 पर आएगी तो यहां से प्रोफेशनल ट्रेडर उस चीज का फिर वेट करेंगे कि मार्केट यहां से रिजेक्शन देती है या नहीं देती। अगर मार्केट ने दोबारा यहां से रिजेक्शन दिया, कोई भी पिन बार वगैरह बनाई, डोजी बनाई, तो हम प्रोफेशनल ट्रेडर और हम वहां से बाय करेंगे, हम वहां से बाय का सिग्नल जनरेट करेंगे। अगर इस चीज को मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट फिर सेल ट्रेंड के ऊपर जाएगी। हम यहां पर वेट करेंगे। हम अगर हमें बाय करना होगा तो हमारे हिसाब से मार्केट को यहां आना चाहिए, 1790 वाली लेवल पर आना चाहिए और मार्केट को हम यहां से बाय करेंगे। हमने कोई बाय लिमिट नहीं लगानी, क्योंकि हम वहां पर जब मार्केट इस लेवल के ऊपर 1790 के ऊपर आएगी तो यहां पर मार्केट को हम देखेंगे कि मार्केट रिजेक्शन देती है या नहीं देती। अगर मार्केट ने रिजेक्शन दिया, बाय ट्रेंड का मूड बनाया, तो हम बाय करेंगे। अब ये देखें कि मार्केट, अब हम यहां पर अब क्या करेंगे, अब अगर मुझे सेल करना है तो मैं इस लेवल का वेट करूंगा, मार्केट 1859 के ऊपर आए, 1860 1859 के ऊपर मार्केट आए और मार्केट यहां पर आने के बाद मार्केट अगर रिजेक्शन देगी तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसके बिहाफ के ऊपर मार्केट रनिंग कर रही है। अच्छा, अभी ये मैं आपको एक और बात बताऊं कि यूरो यूएसडी जैसे यहाँ जो भी यूएसडी के पेयर हैं उनके साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करें और M15 M5 का टाइम फ्रेम का यूज करें और इसके साथ साथ आपने डॉलर इंडेक्स को भी देखना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी बहुत जो है ना डिपेंड करता है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रांग हो रहा होता है, अगर डॉलर इंडेक्स रिजेक्शन दे के ऊपर जा रहा होता है, अब यहां पर देखें कि डॉलर इंडेक्स ने रिजेक्शन दिया, ठीक है। अब डॉलर इंडेक्स अगर रिजेक्शन देता है, सेल ट्रेंड बनाता है, तो हमारे जो अदरवाइज जो यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, तो वो बाय ट्रेंड बनेंगे। एनजेड यूएसडी, एयूडीयू, तो वो सब बाय में जाएंगे। अगर ये देखें, अगर जैसे कल न्यूज थी एनएफपी थी, तो मार्केट ने अब यहाँ से जब मार्केट ने इंडेक्स ने ऊपर जाना शुरू किया तो हमारे सारे पेयर ये देखें यूरो यूएसडी होंगे, जीबीपी यूएसडी होंगे, उन्होंने यहाँ से गिरना शुरू किया था। जब दोबारा डॉलर जब वीक होना शुरू हुआ न्यूज के बाद, काफी टाइम के बाद 3-4 घंटे में जब न्यूज ने वीक होना शुरू हुआ, यूएसडी वीक होना शुरू हुआ, इंडेक्स ने रिजेक्शन डाउन ट्रेंड में, सेल ट्रेंड में रिजेक्शन दी और सेल ट्रेंड में जाने लगा, तो यहाँ पर देखेंगे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी सब, गोल्ड सब अप आना शुरू हो गए थे। तो मैं आप दोस्तों से गुजारिश है कि जब भी यूरो यूएसडी या यूएसडी के पेयर के ऊपर अगर आप ट्रेड करें तो इंडेक्स को अपने सामने जरूर रखें, इंडेक्स का जायजा जरूर लें। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फौरन लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट आरजे फॉरेक्स को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।